शक्तिपीठ ज्वालामुखी में शारदीय नवरात्रों में भारी भीड़ उमड़ रही है। ऐसे में प्रशासन के द्वारा पूरी व्यवस्था की गई है। इसी के चलते एसपी कांगड़ा खुशहाल सिंह ने ज्वालाजी मंदिर पहुंचकर श्रद्धालुओं को दी जा रही सुविधाओं और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों व सुरक्षा कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए। एसपी कांगड़ा ने शक्तिपीठ ज्वालामुखी में परिवार सहित पूजा अर्चना की और माता का आशीर्वाद प्राप्त किया। एसपी कांगड़ा खुशहाल सिंह ने बताया कि शक्तिपीठों में जिला प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सभी शक्तिपीठों में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं और कोविड प्रोटोकॉल का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी अभी खत्म नहीं हुई है, इसलिए स्वयं को बचाना ज्यादा जरूरी है। इसके लिए हम सभी को कोरोना नियमों का पालन करना चाहिए और मास्क जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि मास्क लगाकर ही आप सुरक्षित रह सकते हैं और स्वयं और परिवार की भी रक्षा कर सकते हैं। और जैसा कि आपको पता है, ये नवरात्रि बड़ा विशेष महत्व रखते हैं और काफी श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं। तो पुलिस विभाग ने और जिला प्रशासन ने यहाँ पर जो है वो प्रबंध किए हैं। पुलिस फोर्स भी डिप्लॉयड है और हमारे होमगार्ड भी डिप्लॉयड है। और यहाँ पे जो हमारे पुलिस अधिकारी हैं, जिला अधिकारी हैं, वो सभी मिलकर के सभी श्रद्धालुओं की व्यवस्था बनाए रखने के लिए, उनके दर्शन करवाने के लिए यहाँ पे जो भी प्रोटोकॉल की आवश्यकता होती है और जो सुरक्षा प्रबंधों की आवश्यकता होती है वो हमने जिला कांगड़ा में की है। देखो, प्रोटोकॉल में हमारा जो कोविड प्रोटोकॉल में सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो अभी आपने देखा पिछले जो कोविड में ये जो मास्क का लगाना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर सभी लोग मास्क लगा के प्रॉपर तरीके से मास्क को प्रॉपर तरीके से लगाएं और काफ़ी हद तक जो है हम अपने आप को इन्फेक्शन से बचा सकते हैं और औरों को भी इन्फेक्शन से बचा सकते हैं। नालागढ़ शहर में पिछले 20 सालों से युवाओं के लिए कोई भी खेल का मैदान नहीं है। आपको बता दें कि नालागढ़ में जो खेल का मैदान हुआ करता था, उनमें एक तरफ बस स्टैंड और दूसरी तरफ पार्किंग बना दी गई है, जिसके चलते नालागढ़ के युवा काफी मायूस नजर आ रहे हैं। युवा पीढ़ी का कहना है कि कुछ समय पहले प्रशासन को और स्थानीय नेताओं को इस बारे में अवगत करवाया गया, परंतु अभी तक कोई भी समस्या का हल नहीं निकल पाया। इस बारे में नगर परिषद के पार्षद महेश गौतम ने बताया कि पिछली सरकार के द्वारा 50 लाख रुपए खेल के मैदान के लिए सैंक्शन किए जा चुके हैं और 20 बीघा जमीन भी खेल के मैदान के लिए चयनित कर ली गई है, लेकिन प्रदेश में सरकार बदलने से सारी कार्रवाई ठप हो गई और 1 रुपया भी जमीनी स्तर पर नहीं लग पाया। महेश गौतम ने कहा कि पूर्व विधायक व बीजेपी नेता को भी इस बारे में कई बार अवगत करवाया गया, परंतु मौजूदा सरकार ने इस ओर कोई भी कदम नहीं उठाया। जी, ये बिल्कुल सही है जी। ये ग्राउंड का मुद्दा तो हमारे इलाके में काफ़ी समय से उठ रहा है। जब हम छोटे होते थे, मैं भी स्पोर्ट्समैन रहा हूँ, मैंने ऑल हिमाचल क्रिकेट खेला है। और जब ये 2 ग्राउंड होते थे, एक आपका मिस्सी वाला ग्राउंड होता था और एक बॉयज स्कूल, जो कि दोनों ग्राउंड बंद हो चुके हैं। एक में बस अड्डा बना दिया गया है तो दूसरा ग्राउंड में हमारी पार्किंग बना दी गई है। और जो बच्चे हैं, युवा हैं, वो ग्राउंड नालागढ़ में है नहीं। कॉलेज में जाने के लिए परमिशन लगती है, वो दूर भी पड़ जाता है और वैसे भी कॉलेज में विदाउट परमिशन वो एंट्री नहीं करने देते थी। तो ये मुद्दा बहुत है कि कभी इलेक्शनों के दौरान उठा देते हैं कि हम इंडोर बना के देंगे या स्पोर्ट्स ग्राउंड बना के देंगे। नालागढ़ देखिए, इतना बड़ा इंडस्ट्री एरिया है हमारा बद्दी नालागढ़, तो यहाँ पे कोई स्पोर्ट्स का मतलब अच्छा बच्चों के लिए खेलने के लिए जगह नहीं है, तो बच्चे उसे नशे की ओर भागते हैं। अभी तो हमने कृपालपुर पंचायत जो हमारी सराउंडिंग में है, साथ लगती है, तो वहाँ बब्बू सरदार जी जो प्रधान थे, उनसे मिलकर हमने 20 बीघे का प्लाट एक यूथ स्पोर्ट्स सर्विस के नाम करवाया था। तो करवाने के बाद हमने राज साहब को बता दिया था भी यूथ स्पोर्ट्स सर्विस के नाम प्लाट जो है हो गया है 20 बीघे का। तो राज साहब ने उसका न्यू पत्थर रखा था वहाँ पे स्टेडियम के लिए। उसमें इंडोर स्टेडियम बनना था, 400 मीटर का ट्रैक बनना था, पार्किंग बननी थी और स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स बनना था। तो उसके लिए राजा साहब ने मुझे 50 लाख रुपए का चेक भी दिया था, जो मैं बाई हैंड शिमला से जाके PWD नालागढ़ को दिया था। तो उसके बाद PWD ने इसके एस्टिमेट वगैरह, इसकी जो भी बनना था, टेंडर वगैरह प्रोसेस होना था, वो मुझे नहीं पता। मैं प्रधान 2016 में 17 में मैंने प्रधान छोड़ दिया था। तो सरकार चेंज हो गई। जब सरकार चेंज हुई थी, जो सरकार बनती है उसका भी कोई फ़र्ज़ बनता है भाई हम नालागढ़ के युवा को
जो गलत रास्ते पे जा रहे हैं, नशे की ओर जा रहे हैं, तो हम इनको खेलों की ओर भेजें। हिमाचल प्रदेश उपचुनावों की हॉट सीट बनी फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र में सीएम जयराम ठाकुर ने विकास के नाम पर आम जनता से वोट मांगे, जिस पर हिमाचल पार्टी अपनी पार्टी के अध्यक्ष फतेहपुर प्रत्याशी पूर्व मंत्री डॉक्टर राजन सुशांत ने सीएम पर निशाना साधा। डॉक्टर राजन सुशांत ने कहा कि आज महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, लेकिन सरकार सिर्फ हवा में बातें कर रही है, जमीनी हकीकत देखने को तैयार नहीं। उन्होंने कहा कि 2022 में 68 विधानसभा क्षेत्रों में वे प्रत्याशी उतारे जाएंगे और भाजपा कांग्रेस की तरह उनके प्रत्याशी 8वीं पास नहीं होंगे। पढ़े लिखे और आंदोलनकारी युवाओं को टिकट दी जाएगी। आपको बता दें कि डॉक्टर राजन सुशांत भाजपा सरकार में मंत्री व सांसद रह चुके हैं। निश्चित तौर पर अधिकांश चेहरे नए होंगे, आंदोलनकारी होंगे, क्रांतिकारी होंगे, ईमानदार होंगे, समाज सेवक होंगे और ज्यादा तौर पर यूथ होगा, एजुकेटेड यूथ होगा। कोई 7वीं फेल चेहरा हमारी पार्टी का कैंडिडेट नहीं बनाया जाएगा। मंडी लोकसभा के उपचुनाव के मद्देनजर जिला निर्वाचन अधिकारी आदित्य नेगी ने रामपुर में नोडल अधिकारियों और सेक्टर अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने उपचुनाव को स्वतंत्र व निष्पक्ष रूप से पूर्ण करने संबंधी तैयारियों व प्रबंधों की समीक्षा की। जिला निर्वाचन अधिकारी आदित्य नेगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक मतदान केंद्र पर भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करें। उन्होंने स्वच्छता, शौचालय सुविधा, पीने के पानी की उपलब्धता और दिव्यांगजनों को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं एवं समुचित विद्युत व्यवस्था जवाबदेही करने के भी निर्देश जारी किए। उन्होंने चुनावों के सफल संचालन के लिए किए जाने वाले विभिन्न अन्य कार्यों के संबंध में भी आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के तहत जारी विशेष मानक संचालनों की अनुपालना सुनिश्चित की जानी आवश्यक है। इस संबंध में किसी भी प्रकार की कोताही अधिकारी न बरतें। आज बेसिकली जो रिव्यू के बाद मुझे लगा कि क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो है वो गाइडलाइंस थोड़ी मॉडिफाई करते हैं, थोड़ी चेंज करते हैं, अपडेट करते हैं, तो मुझे लगा कि थोड़ा सा एक ट्रेनिंग और करने की आवश्यकता है, थोड़ा सा और जो लेटेस्ट इंस्ट्रक्शंस है उसकी डिसेमिनेशन करने की एक आवश्यकता और है। तो वो डायरेक्शंस जो है आज हमने यहाँ पे दिए हैं। उसके अतिरिक्त मुझे ये लगा कि थोड़ा सा हमें जो है जो पोलिंग स्टेशन वगैरह हैं उसका भी विजिट करना चाहिए, तो वो एक डायरेक्शन आज यहाँ पे दिए हैं। नगर निगम सोलन ने सोलन शहर में अतिक्रमण हटाने की मुहिम त्योहारों से ठीक पहले शुरू कर दी है। नगर निगम का ट्रक शहर में जाकर अतिक्रमण को जांच रहा है और व्यापारियों को जागरूक कर रहा है। यदि फिर भी व्यापारी नहीं माने तो उनके वीडियो व फोटो के आधार पर भी चालान काटे जाएंगे। नगर निगम सोलन के द्वारा अतिक्रमण करने वाले व्यापारियों को सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। नगर निगम सोलन के कमिश्नर LR वर्मा ने बताया कि त्योहारों को देखते हुए नगर निगम के द्वारा अतिक्रमण हटाने का कार्य शुरू कर दिया गया है, ताकि लोगों को किसी तरह की समस्याओं से दो चार न होना पड़े। उन्होंने कहा कि अभी फिलहाल नगर निगम गांधीगिरी से व्यापारियों को समझा रही है। यदि फिर भी न माने तो नगर निगम के द्वारा अतिक्रमण की फोटो और वीडियो मिलने के आधार पर दुकानदारों के चालान काटे जाएंगे। और में जैसे कि आपको पता ही है, त्योहारी सीजन आने वाला है। अब व्यवस्था बनाई जा रही है कि जो भी खरीदारी करने वाले व्यक्ति हैं, जो भी आएंगे, उनको किसी तरह का व्यवधान न हो। कुछ दुकानों के आगे अतिक्रमण हो रहा है, उनको हटाने के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं और इस तरह से अगर करते करते लोग नहीं मानेंगे तो थोड़ा सा सख्त कदम भी उठाने पड़ेंगे। आने वाले दिनों में अगर ज़रूरी हुआ तो वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ उस दुकानदार का जो अतिक्रमण करता है उसका वीडियो फुटेज बनाया जाएगा, उसके हिसाब से उसका चालान किया जाएगा। भाजपा के प्रत्याशी घोषित होते ही बलदेव ठाकुर ने चुनाव प्रचार शुरू कर दिया। पहले दिन वे ग्राम पंचायत रियाली मंड क्षेत्र में चुनाव प्रचार के तहत पहुंचे। काफी जगह पर उनका स्वागत भी हुआ और आवभगत भी हुई, लेकिन कुछ जगह पर जोरदार विरोध भी देखने को मिला। कोई धंधा नहीं, मेरा भी खेतीबाड़ी धंधा है, समझी मेरी गल। शायद जिन्नी तुहानू तकलीफ तुहाडी लगा दे उस मैनू महसूस तुहाडे तो ज़्यादा हो रही है कि नहीं यार तुहाडी वाकई जन मांग। पिछले जो तुसीं इत्थे धरने ते बैठे थे, साढ़े ध्यान च मामला आया, मैंने कुछ 10-15-20 बंदे तुहाडे मिलण दे चक्कर कि असीं भाई साहब मिलना तुहाडे नाल कने साडी ये समस्या है। मैंने कहा मेरे नाल मिलने तुसीं ये दसो भी तुहाडा खरीद केंद्र खोलना चाहिए,
ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਇੱਥੇ ਹੋ ਜਾ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਝੋਨਾ ਵਿਕ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਿੰਦਰ ਕੰਵਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਣਕ ਵੇਚੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੇਚੀ ਹੈ, ਨਾਂ ਤੇ ਵੇਚੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਅਗਲੇ ਦਾ ਮਨ ਹੈ ਦੇ ਨਾ ਦੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਦੇ, ਨਾ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਬੱਲੇ ਕੀ ਬਾਤ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਫਸੇ ਹੋਣ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਅਜੇ ਫਸੇ ਹੋਣੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਰਜਿੰਦਰ ਗਰਗ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਜੀ ਸਾਡੀ ਫਤਿਹਪੁਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਜਾਊ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਏਰੀਆ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਾਰੀ ਰੈਲੀ ਪੰਚਾਇਤ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਜੀ 15 तरीक तो पहले केंद्र खोलिया जाएगा, ਉਹਦੀ नोटिफिकेशन जारी हो गई है। आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप बनेगी HP 24/7 के साथ। नमस्कार।